तो एसेकिएल का पुस्तक हम आज से 20 दिन ध्यान करने जा रहे हैं। 17 तक हम एसेकिएल के पुस्तक में हम ध्यान करने जा रहे हैं। तो आज थोड़ा आपको एक शुरुआत देना चाहता हूँ। तो एसेकिएल का पुस्तक आप देखने के समय पर उसमें बहुत चीज़ लिखा हुआ है। बहुत देवदूत के बारे में लिखा है, पक्षी के ऊपर लिखा है। लेकिन एक बात है कि ये सब परमेश्वर दर्शन दे रहा था। दर्शन की मतलब वो कैसे परमेश्वर हमसे बात करता है, वो दर्शन के द्वारा बात करता है। आमीन, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर हमको दर्शन के द्वारा बात करता है? आमीन। तो यहाँ पे परमेश्वर एसेकिएल के साथ थोड़ा दर्शन के द्वारा बात करने के लिए करने के जो भी किया है उसके ऊपर लिखा है। लेकिन बात है कि परमेश्वर क्यों एसेकिएल के ऊपर बात करना है, परमेश्वर क्यों एसेकिएल को चुनाना, परमेश्वर क्यों उसको दर्शन इसको सिर्फ उसको दिखाया है, क्यों कुछ और को नहीं दिखाया है। ऐसे क्या था एसेकिएल के अंदर? आमीन, हालेलुया। वो सब चीज़ हम थोड़ा देखने चाहते हैं। तो पहला है कि एसेकिएल पुस्तक में आप पहला अध्याय पहला दूसरा तीसरा वचन के देखने के समय पर उसमें लिखा है कि उन्होंने एक जगह था, उसकी नाम है द कैप्टिव रिवर ऑफ चंबर। चंबर रिवर मतलब वो एक नदी था। एक नदी के पास एसेकिएल बैठा है। कितने लोग नदी के पास बैठा है? नदी के पास कब बैठते हैं आप? हाँ, परेशानी। नदी के पास बैठने के समय हमको कुछ सुकून मिलता है। हाँ, शांति मिलता है, क्योंकि घर में शांति नहीं है। कब हम नदियों के पास जाते हैं? हाँ, कब हमारा परेशान है, हमको थोड़ा शांति चाहिए, थोड़ा अकेले बैठना है कि नहीं? तो वही कर रहा था एसेकिएल भी। आमीन। तो तीसरा वचन पढ़े सिस्टर। यहोवा का वचन बूजी के पुत्र यहेजकेल याजक के पास पहुंचा और यहोवा की शक्ति उस पर वहीं प्रकट हुई। आमीन। तो पहला वचन से पढ़ते हैं अभी। 4वें महीने में 30वें वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन मैं बंदियों के बीच कबार नदी के तट पर था। तब स्वर्ग खुल गया और मैंने परमेश्वर के दर्शन पाए। आमीन, हालेलुया। तो देखो, ये अध्याय शुरू करता है, हमने इस वर्ष में इस दिन में परमेश्वर के दर्शन को देखा है। इसकी मतलब है कि उसका उम्र था 30। आमीन। और हम सब लोग हमारा बर्थडे को क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। ये एसेकिएल की बर्थडे था। आमीन। तो एसेकिएल उसके बर्थडे का दिन जाकर नदियों को पास बैठा है। समझ लो क्यों बैठा है? क्योंकि उसकी जिंदगी में बहुत परेशान है। उसकी जिंदगी में बहुत चीज चल रहा था, उसका पता नहीं चल रहा कि क्यों उसका जिंदगी में ऐसे आ रहा है, क्यों उसका जिंदगी में ये सब चीज हो रही है, क्यों उसका जिंदगी ऐसे मुश्किल में चल रहा है। क्या मुश्किल था? उसका उम्र था 30। कोई है 30 तो ये आपके लिए। आमीन। उसे बड़ा लोग सुधर जाओ। आमीन। 30 उम्र की समय पर उसके बर्थडे का दिन वो जाकर कहीं बैठकर क्या सोच रहे होंगे? वो कहाँ रहने वाला था? वो इज़राइल की था, वो यरूशलेम में रहने वाला था, लेकिन अभी बैठा है बाबिलोन में। गुलामी बनकर उनको लेके गया है। गुलामी बनकर बाबिलोन के देश में बैठा है।
मान लो आपको गुलामी बन के इराक को लेके गया हो कोई, इराक को लेके गया, आप क्या करेंगे वहां जाकर? आपको बर्थडे भी मनाने के लिए फ्रेंड्स नहीं है, क्या करेंगे आप? यही चिंता होगा, है कि नहीं? तो पहला है कि उसकी मन इतना उदास था, उसकी मन इतने टूट कर रहा था, और वो वहां पे बैठकर सोच रहे होंगे कि मेरे जिंदगी में मैं क्या कर दिया, ये बाबिलोन के लोग हमको यहाँ कब्जा लेके आए। क्यों? अगर वो यरूशलेम में उस समय पर था तो 30 उम्र की समय पर लोग परमेश्वर की काम के लिए पूरा समर्पण करते हैं। इज़राइल की ऐसे है कि नेम है कि 30 उम्र से आगे आप मिनिस्ट्री में जाओ। परमेश्वर यीशु मसीह कितना उम्र में आया था? 30। यूहन्ना बैप्टिस्ट, जॉन द बैप्टिस्ट कितना उम्र में आया था? वो भी 30 है। आप जाकर देख लो, ढूंढ लो, फाइंड आउट कर लो। आमीन। तो इज़राइल की समय है कि 30 उम्र, तो 30 उम्र में उसका इधर या शादी करना, नहीं तो मिनिस्ट्री में जाना है। आमीन। इसकी मतलब नहीं है कि उन लोग शादी नहीं किया, मतलब एक निर्णय का समय था। तो इज़ाकिएल वहां पे बैठ रहा था कि सोच रहा, अगर हम वहां पे यहूदिया में था तो हम इस समय पर परमेश्वर की भवन में जाकर परमेश्वर की आराधना कर सकता था। आमीन। लेकिन वो है नहीं वहां पे, इज़राइल में नहीं, यूदय में नहीं, वो बैठा है कहां पर? बाबिलोन के देश में। आमीन। तो हम कई बार ऐसे गलत जगह में बैठकर सोचते हैं मैं क्या कर रहा हूं। आमीन। तो यहाँ पे आपको ऐसे नहीं कि गलत जगह को छोड़कर जाना है, लेकिन यहाँ पे देखो परमेश्वर क्या कर रहा है। वो परमेश्वर इज़ाकिएल को एक दर्शन दे रहा है। आमीन, हालेलुया। ये मेरा स्टार्टिंग है, ठीक है, ये वचन के अंदर नहीं गया है। देखते हैं स्टार्टिंग में कितना चल पाएंगे, उतना चलेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीक हम कंटिन्यू करेंगे। आमीन। तो एसेकिएल की पुस्तक इतना गहराई है, आपको समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप समझने के लिए कोशिश करो, क्योंकि परमेश्वर की दर्शन जो एसेकिएल की दिया है वो उसके ऊपर का दर्शन है। आमीन। दानियल का दर्शन और एसेकिएल का दर्शन की फर्क क्या है? दानियल की दर्शन वो राजा के लिए दिया हुआ है, उसकी जो जवाब चाहिए, जो सवाल था उसका जवाब की दर्शन उन्होंने देखा है। आमीन, हालेलुया। लेकिन ये है कि ये परमेश्वर क्या है, परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर की वो उपस्थिति क्या है, परमेश्वर की आगे वो कैसे चलता है, क्या करता है, उसके ऊपर है। आमीन, हालेलुया। तो जब भी आप उसको देखते हैं, जैसे एसेकिएल उस समय पर परमेश्वर की ओर देखने के लिए शुरू कर रहा था, परमेश्वर के दर्शन जब उसकी अंदर आ रहा था, उसके कुछ चीजों उसके समझ में आ रहा है। लेकिन पहला हम क्या सोच रहे हैं, पहला पॉइंट है कि हम अगर आपको भी परमेश्वर की दर्शन देखना है, परमेश्वर की दर्शन मतलब सिर्फ दर्शन देखना नहीं, परमेश्वर की दर्शन मतलब परमेश्वर उसको कुछ दिखा रहा है। आमीन। उसके कारण है। लेकिन तीसरा वचन पढ़िए अभी, यहोवा का वचन, सेकंड वर्स। यहोयाकीन राजा की बंधुआई के 5वें वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन को कसदियों के देश में कबार नदी के तट पर यहोवा का वचन बूजी के पुत्र यहेजकेल याजक के पास पहुंचा, और यहोवा की शक्ति उस पर वहीं प्रकट हुई। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर यहोवा का वचन उसके ऊपर पहुंचा और परमेश्वर की हाथ और उसकी शक्ति उसके ऊपर प्रकट हुई। आमीन, हालेलुया। तो अगर आपको अपनी जिंदगी में
परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर की हाथ आपके ऊपर रहना है तो आपको सिर्फ एक ही करना है कि हमारा जिंदगी को पूरी तरीके से परमेश्वर के हाथों में समर्पण करना है। परमेश्वर किसको उपयोग कर सकता है? जिसकी हृदय टूटा हुआ है। आमीन। परमेश्वर के लिए, आपकी जिंदगी के द्वारा नहीं। लेकिन बात है कि हमारी जिंदगी के टूटा हुआ के द्वारा परमेश्वर आपको भी लेकर सही हो सकता है। तो अगर आप परमेश्वर के लिए टूटने वाला हृदय के साथ आप है तो आपको परमेश्वर भी दर्शन दे सकता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की योजना को आपको दिखा सकता है। ये योजना है कि परमेश्वर क्या करने वाला है। तो आप तीसरा अध्याय को देखो, तीसरा वचन को देखो। तीसरा वचन में लिखा है कि परमेश्वर की वचन उसकी द वर्ड ऑफ द लॉर्ड केम अनटू एसेकियल। इसकी मतलब है कि परमेश्वर की वचन उसके पास आया, मतलब है कि एक मैसेज आ रहा है। कितने बार आपको परमेश्वर ने कहा है कि ये मत करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। हम लोग का हृदय टूटने का जरूरत है ताकि परमेश्वर हमको उपयोग करे। आमीन, हालेलुया। तो यहां पे देख रहे तीसरा वचन में, और उसकी हाथ, द हैंड ऑफ द लॉर्ड वाज अपॉन हिम। इसकी मतलब है कि परमेश्वर की प्रेजेंस, परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर की, जब भी परमेश्वर के वचन आपके अंदर आ जाता है, परमेश्वर की सामर्थ भी आ जाता है। आमीन। जब हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, इसलिए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ना जरूरी है। आमीन। तो कितने लोग आज तैयार हैं परमेश्वर के वचन को 3 अध्याय एक दिन पढ़ने के लिए तैयार है? कल से। हालेलुया। आप लोग सब हमारा आपके नाम देकर जाना, क्योंकि हम लोग कल से नया नेम को शुरू कर रहा हूँ। मतलब एसेकियल का तो स्टडी चलेगा, 10 दिन 21 दिन का एसेकियल का स्टडी चलेगा, लेकिन आपको 3 अध्याय स्टडी करना है। आपको प्राइस मिलेगा ईस्टर का समय। आमीन। 90 डेज ईस्टर का, और आगे थोड़ा दिन के ऊपर चलेगा, मिल जाएगा। 90 डेज का बाइबल स्टडी कल शुरू हो रहा है। आमीन, हालेलुया। तो आपको आपकी नाम देना है, हम आपको एक एक्सेस कोड देंगे। जब भी आप खत्म करते हैं, आपको उसमें जाकर टिक करना है कि हाँ, हमने डे 1 कर दिया है, डे 2 कर दिया है, डे 3 कर दिया है। आमीन, हालेलुया। कितने लोग चर्च की ऐप रखा है? चर्च की एक एप्लीकेशन है, नहीं रखा है? नहीं है? किसी के पास भी नहीं? किसी के पास है? नहीं है? हमने बार बार अनाउंस कर रहा था। अनाउंसमेंट को हम बंद करते हैं। आपको आज ये डाउनलोड करना ज़रूरी है। ये यहाँ पे भी पीछे भी रखा है। आमीन। एक कोड है, वो नहीं, वो ऑफरिंग का कोड। शरण्या, कैन यू? या, थैंक यू। तो ये कोड अभी मत करो प्लीज़। ये हम दिखा रहे हैं, लास्ट में हम डाल देंगे आपको ये करने के लिए। तो इसके अंदर एक एप्लीकेशन है 90 डे प्रेयर चैलेंज। आमीन। तो इसकी द्वारा आपको जो भी आप पढ़ते हैं उसके ऊपर आपको ये कर सकता है। तो पहला है कि जैसे हम एसेकियल पहला अध्याय 3 वचन में देख रहा था, परमेश्वर की वचन आपके अंदर आने के समय पर, परमेश्वर की वचन आपको टच करने के समय पर, परमेश्वर की वचन आपको छूने के समय पर परमेश्वर की सामर्थ भी आएगा। आमीन, हालेलुया। जब तक हम वचन को नहीं पढ़ते हैं, हमको सामर्थ नहीं होगा। परमेश्वर की शक्ति हमारा साथ नहीं है। द हैंड ऑफ द गॉड, इंग्लिश कहता है कि द हैंड ऑफ द गॉड, मतलब परमेश्वर की हाथ। आमीन। और हमेशा वचन कहता है कि परमेश्वर की दाहिने हाथ, इसकी मतलब जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर, जैसे आप फिलिपियों 2 अध्याय में आप जैसे पढ़ते हैं कि परमेश्वर अपने आप को इतना नीचे कर दिया ताकि परमेश्वर उसको ऊंचा करके दाहिने हाथ में रखा है। आमीन, हालेलुया। तो जब भी आप
हाथ को देखते हैं, परमेश्वर की हाथ आपके ऊपर है कि मसीहा का हाथ आपकी ऊपर है। आमीन, हालेलुया। तो ये याद रख लो कि जब भी आप वचन को पढ़ते हैं, जैसे ये इज़ाइकेल वहाँ पे बैठ रहा था, शायद उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ सोच रहे होंगे, जैसे हमने बताया कि वो सोच रहे होंगे कि क्या है, कैसे है, कि क्या करूँ मेरा ज़िंदगी में, मैं यहाँ पे स्टक हो चुका हूँ, यहाँ पे गुलामी बनकर रह रहा हूँ, सब कुछ उसके मन में हो रहे होगी। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि हाँ, जो भी है परमेश्वर हमारा साथ है और उसकी प्रेजेंस उसमें उसके अंदर आया है। आमीन, हालेलुया। नहीं, यही पहला पॉइंट है। मतलब जब परमेश्वर की वचन और परमेश्वर की प्रेजेंस, परमेश्वर की हाथ आपके ऊपर आ जाता है, जैसे हमारा प्रॉमिस वर्स क्या है, परमेश्वर हमको स्मरण करता है, मतलब परमेश्वर आपको याद कर रहा है। जब भी परमेश्वर आपके पास आ जाता है, जब भी परमेश्वर आपके सामने आ जाता है, जब भी परमेश्वर की प्रेजेंस आप महसूस करने के लिए शुरू करते हैं, एक बड़ा सा रास्ता खुल जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो एक ओपन हेवन हो जाता है, इसकी मतलब है कि खुला आसमान हो जाता है। आमीन। आइए चारों वचन पढ़ते हैं, वर्स 4 प्लीज। जब मैं देखने लगा, जब मैं देखने लगा क्या है, परमेश्वर की वचन आया पहले, उसके पहले क्या था, वो क्या कर रहा था, वो नदियों के पास बैठकर क्या कर रहा था, उसमें लिखा नहीं रो रहा था कि क्या कर रहा था, लेकिन हमको पता है कब हम नदियों के पास बैठेंगे। तो नदियों के पास बैठा था और उस समय पर वो बहुत कुछ सोच रहे होंगे, परमेश्वर उसको चुनाया है। और परमेश्वर, देखो एक महत्वपूर्ण बात है कि परमेश्वर की प्रेजेंस कहाँ पे था, इसकी पहले कहाँ पर था परमेश्वर की प्रेजेंस, मूसा के टाइम पे कहाँ पर था, हाँ बोलो, कौन सी पहाड़, सिनाई। आमीन, सिनाई के ऊपर था। और उसके बाद कहाँ था परमेश्वर की प्रेजेंस, हाँ हाँ, किसके अंदर था, हाँ मूसा के साथ था, जैसे मूसा के साथ हम भी साथ है, वो सब याद है। लेकिन क्या है, फाटक के, हाँ टैबरनकल, उसका क्या बोलते हैं हिंदी में, तंबूक, हाँ तंबूक, हाँ तंबूक। जब भी तंबूक को लेके जाते थे, वहां पे परमेश्वर की प्रेजेंस था। उसके बाद क्या हुआ था, परमेश्वर मंदिर बनाया था, वहां पे परमेश्वर की प्रेजेंस था। अभी कहां पर है, बाबिलोन में। हाँ देखो, परमेश्वर के प्रेजेंस एक मंदिर में नहीं बैठता है, जो लोग परमेश्वर के लोग हैं वहां पे परमेश्वर की प्रेजेंस है। हालेलुया, ये आप हमेशा याद रखना। देख, इज़राइल वहां से उनको गुलामी बनकर लेके गया था, फिर भी परमेश्वर उसको ढूंढ कर वहां पे जाकर उसके वचन की द्वारा, उसकी प्रेजेंस के द्वारा उसको दिखा रहा है। आमीन, हालेलुया। तो आपको ये चिंता कभी भी नहीं होना है कि परमेश्वर हमको छोड़ दिया, परमेश्वर हमको अनाथ कर दिया, परमेश्वर हमको कुछ देखता नहीं है, ये सब चीज़ नहीं। देखो, परमेश्वर की प्रेजेंस सुलाइमान की टेम्पल में था, मंदिर में था, लेकिन जब इज़ेकियल यहाँ है, उसको गुलामी बनकर बाबिलोन में लेके गया है, परमेश्वर वहाँ पे उसको ढूंढ कर गया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और चारवां वचन को देखो, जैसे हमने बोला है, जब भी परमेश्वर की वचन आता है, जब भी परमेश्वर आपकी प्रेजेंस में आप आ जाते हैं, एक खुला आसमान खुल जाता है। और पढ़िए चारवां वचन। जब मैं देखने लगा तो क्या देखता हूँ कि उत्तर दिशा से बड़ी घटा और लहराती हुई आग सहित बड़ी आंधी आ रही है, और घटा के चारों ओर प्रकाश और आग के बीचों बीच से झलकाया हुआ पीतल सा कुछ दिखाई देता है। आमीन। तो यहाँ पे एक दर्शन देख रहा था,
एक दर्शन के ऊपर क्या क्या था? पहला है, फिर एक बार पढ़ो, 1। हम एक दर्शन देखा था, क्या था पहला? हाँ, फिर पढ़िए उसको। जब मैं देखने लगा तो क्या देखता हूँ कि उत्तर दिशा से बड़ी घटा और इसको इंग्लिश में बोलते हैं व्हर्लविंड। ये कहाँ पे, इसकी पहले आप अगर देखेंगे तो कहाँ कहाँ हुआ है? जब परमेश्वर आयुब को उसके साथ जब बात किया है उस टाइम पे हुआ है। आमीन। और दूसरा कहाँ पर हुआ है? जब परमेश्वर इलीजा को परमेश्वर की उसको उठाकर लेके गया था, उस टाइम पे हुआ था। वो 2 राजा का पुस्तक में 2 अध्याय 1 वचन से 11 वचन तक है, आप बाद में पढ़ सकता है। उसी टाइम पे ऐसे हुआ था, वर्ल्ड विंड करते हैं ऐसे। दूसरा है कि एक बाहर, नेक्स्ट बात, और लहराती हुई आग सहित बड़ी आंधी आ रही है। आमीन, हालेलुया। दूसरा है वो देख रहा है कि आग को देख रहा है। यहाँ पे 5 चीज है। एक तो वर्ल्ड विंड है, एक तो क्लाउड है, एक तो आग है, और 4वां रोशनी है, और 5वां क्या है? और घटा के चारों ओर प्रकाश और आग के बीचों बीच से झलकाया हुआ पीतल। आमीन, हालेलुया। देखो, ये परमेश्वर की प्रेजेंस का और उसके पवित्रता की एक इमेज है। मतलब इज़ेकियल को कुछ खोलकर देखने के लिए परमेश्वर कह रहा। तो हमारे लिए क्या है ये? जब भी हम परमेश्वर की प्रेजेंस के अंदर आ जाते हैं, जब भी परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर आ जाते हैं, परमेश्वर उसको दर्शन को दिखाने के लिए शुरू करता है। आमीन, हालेलुया। तो आज हम दर्शन की वीक बोलते हैं, दर्शन की दिन बोलते हैं, दर्शन की बात कहते हैं। क्या दर्शन है आपके लिए परमेश्वर रखा है? अगर परमेश्वर की दर्शन को आपको पकड़ना है तो पहला जो भी आपकी दर्शन है उसको थोड़ा बगल में रखना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर जो दिखाना चाहता है वो हमारे लिए नहीं, परमेश्वर की राज की दर्शन है। आमीन, हालेलुया। तो हम सोचते हैं हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, लेकिन बात है कि परमेश्वर जब करता है वो उसकी राज की कारण, राज की कार्य को वो करता है। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पे देखो, एक खुले आसमान को वो देख रहे हैं कि यहाँ पे एक अद्भुत रीति से वो आंख को देख रहे हैं। और 5वां वचन पढ़िए, 5 और उसके बीच से 4 जीवधारियों के समान कुछ निकले। उनका रूप मनुष्य के समान था, परंतु उनमें से हर एक के 4 मुख और 4 पंख थे। उनके पांव सीधे थे और उनके पांव के तलुए बछड़ों के खुरों के से थे, और वे झलकाए हुए पीतल के समान चमकते थे। उनके चारों ओर पंखों के नीचे मनुष्य के हाथ थे। उन 4 के मुख और पंख इस प्रकार के थे। आमीन, रुकेंगे वहां पे। तो यहाँ पे एक देवदूत को उन्होंने देखा। इसकी आप अगर देखना चाहते हैं, चेरुबीम को उसको बोलते हैं, और 6 विंग्स और 4 हेड्स और ऐसे कहता है। मतलब परमेश्वर जब हमको कुछ बोलता है उसके द्वारा हम समझने के लिए ज़रूरत है। देखो, हम साधारण लोग हैं, हम कहाँ देखते हैं? सीधे देखते हैं। आमीन। और जब परमेश्वर की, देखो, परमेश्वर की सामर्थ किसके ऊपर आया था? इज़ेकियल के ऊपर आया था। आमीन। जब परमेश्वर की सामर्थ उसके ऊपर आया था तभी उसको ये सब चीज़ों देखने के लिए तैयार हो गया था। और यहाँ पे जो पंख के साथ है, एक देवदूत है, उसका क्या देख रहा है कि उसको 4 साइड्स को देख पा रहा है। क्या आप 4 साइड में देख सकते हैं? नहीं, लेकिन हमारा 4 फेस है कि नहीं? घर का एक फेस है, ऑफिस की एक फेस है, चर्च की एक फेस है, अपने आप को एक फेस है।
लेकिन वो फेस नहीं है यहाँ पे। ये चार साइड में जब भी हम कहाँ देखते हैं, हम यहाँ देखते हैं। लेकिन जब परमेश्वर की सामर्थ हमारे पास आएगा, हम चारों तरफ देख सकता है। आमीन। मतलब हम परमेश्वर की सामर्थ के साथ चलने की कारण क्या है कि देवदूत भी हमारा मदद के लिए परमेश्वर रखा है। आमीन, हालेलुया। तो आपको ये है कि आपकी जिंदगी में एक डायरेक्शन में कर रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है कि आप चारों डायरेक्शन में जाएंगे। आमीन। सिर्फ एक ही चीज नहीं, परमेश्वर आपको यहां वहां सब कुछ दिखाएगा। इसलिए हम हमेशा क्या प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मेरे आंखों को खोल दो ताकि हम आपकी दर्शन देख पाए। दर्शन क्यों देखना है? ताकि परमेश्वर की काम, परमेश्वर की राज को, परमेश्वर की काम को करने के लिए परमेश्वर आज बुला रहा है। आमीन, हालेलुया। और तीन चीज हम आज आपसे बात करना चाहते हैं इसके द्वारा। पहला है कि परमेश्वर जो भी इसमें दिख रहा है, एक है समर्पण वाली जीवन के लिए परमेश्वर हमको बुला रहा है ताकि परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर रह सके। दूसरा है कि परमेश्वर की महिमा को, ये सब चीज देखने के समय पर अभी यहां से 18 तक आप पढ़ेंगे तो पूरी परमेश्वर की महिमा क्या है, कैसे है, और इसके द्वारा परमेश्वर क्या बोलना चाहता है उसके ऊपर लिखा है। लेकिन एक बात है कि 5 और 6 पढ़िए एक बार। और उसके बीच से 4 जीवधारियों के समान कुछ निकले, उनका रूप। तो इसके ऊपर देखने के समय पर परमेश्वर की महिमा को हम समझ सकते हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा को हम समझने के लिए, और परमेश्वर की महिमा क्या है उसको समझने के लिए इज़ाकियेल को परमेश्वर ये दिखा रहा है। आमीन। कई बार परमेश्वर हमको दर्शन दिखाता है ताकि परमेश्वर की महिमा को हम समझ सकें। और हम कई बार सोचते हैं कि हमारा परमेश्वर यही करता है, ये सिर्फ हम परमेश्वर से किस लिए प्रार्थना करते हैं? हमको अच्छा नौकरी चाहिए, हमको अच्छी फैमिली चाहिए, आगे फ्यूचर अच्छा चाहिए। क्या सोचते हैं, परमेश्वर नहीं दे सकता है क्या? सब कुछ दे सकता है। फिर हम क्यों पूछते हैं? मांगेंगे तभी आपको मिलेगा। लेकिन वो उस सब चीज है, लेकिन उसको छोड़ दो और परमेश्वर की महिमा की अंदर प्रवेश करने के लिए कोशिश करो। आमीन। फिर एक बात बोलो, परमेश्वर की महिमा के अंदर जब प्रवेश करेंगे ना, ये सब चीज बहुत आसान हो जाता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि आप 18 वचन को पढ़िए, उन 16 से। पहियों का रूप और बनावट फिरोजे की सी थी, और चारों का एक ही रूप था, और उनका रूप और बनावट ऐसी थी जैसे एक पहिए के बीच दूसरा पहिया हो। चलते समय वे अपने चारों ओर चल सकते थे और चलने में मुड़ते नहीं थे। आमीन, हालेलुया। देखो अभी आपको ये परमेश्वर की महिमा के ऊपर लिखा है। आप देख पाएंगे एक ही साइड पे परमेश्वर की महिमा की अंदर परमेश्वर की सामर्थ के साथ आप चारों तरफ देख सकते हैं। आमीन, पहला है। आमीन, हालेलुया। सबको समझ में आ रहा है? दूसरा है, आप एक ही साइड में चल सकते हैं। अगर हम ऐसे जाएंगे तो ऐसे ही जाएंगे, ऐसे जाएंगे तो ऐसे मुड़कर ऐसे जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कहाँ जा रहा है? चारों तरफ, चारों तरफ जा रहा है। इसकी मतलब जब परमेश्वर की महिमा के अंदर आप प्रवेश करने के लिए शुरू करते हैं, आपकी सोच, आपकी चलना, ये सब बदल जाता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर की महिमा के अंदर कैसे प्रवेश कर सकता है, यही आपको समझना है। एक और बात समझकर उसके अंदर हम जाएंगे। तो तीसरा है, और 7 से देखो, 7, 8, 9। उनके पांव सीधे थे और उनके पांवों के तलुए बछड़ों के खुरों के से थे, और वे झलकाए हुए पीतल के समान चमकते थे। उनके चारों ओर और
पंखों के नीचे मनुष्य के हाथ थे। उन चारों के मुख और पंख इस प्रकार के थे। उनके पंख एक दूसरे से परस्पर मिले हुए थे। वे अपने अपने सामने सीधे ही चलते हुए मुड़ते नहीं थे। आमीन। आगे, उनके सामने के मुखों का रूप मनुष्य का सा था और उन चारों के दाहिनी ओर के मुख सिंह के से, बाईं ओर के मुख बैल के से और चारों के पीछे के मुख उकाब पक्षी के से थे। उनके चेहरे ऐसे ही थे। उनके मुख और पंख ऊपर की ओर अलग अलग थे। आमीन। तो पहला हमने देखा है कि उसकी पंख और उसकी चार तरफ से उसकी चेहरा था और वो चारों तरफ देख रहा था। उसके बाद अभी क्या देख रहे, चारों का चेहरा अलग अलग था, मतलब एक अधिकार के ऊपर ये बात कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। तो पहला है कि हम देखा है कि परमेश्वर की प्रेजेंस को, परमेश्वर के साथ एक जगह में हम बैठकर जब भी हम टूट के हृदय के साथ परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर हमको टच करता है। आमीन, हालेलुया। दूसरा है कि जब परमेश्वर की ओर से हम देखने के लिए शुरू करते हैं, परमेश्वर की महिमा को हम समझ सकता है, सुन सकता है, देख सकता है और परमेश्वर की प्रेजेंस और महिमा के ऊपर हम प्रवेश कर सकता है। और तीसरा है, जब परमेश्वर की महिमा के ऊपर प्रवेश करते हैं, परमेश्वर के अधिकार के साथ हम चल सकता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो आपको ये है कि आप कहां पर है आज, ये देखना है कि परमेश्वर, क्या आप परमेश्वर के लिए टूटे हृदय के साथ है और परमेश्वर के साथ आप परमेश्वर की महिमा में प्रवेश कर चुका है और परमेश्वर की अधिकार के साथ आप काम कर रहे हैं। और चारवा है कि परमेश्वर की 21 वचन को देखो, परमेश्वर की सिंहासन परमेश्वर वहां पे रखा है। जब वे चलते थे तब ये भी चलते थे और जब जब वे खड़े होते थे तब ये भी खड़े होते थे और जब वे भूमि पर से उठते थे तब पहिए भी उनके साथ उठते थे, क्योंकि जीवधारियों की आत्मा पहियों में थी। आमीन, हालेलुया। तो जब भी सिंहासन के ऊपर परमेश्वर बैठकर जब उठते हैं, उन लोग भी उठते हैं, चलते हैं तो उन लोग भी चलते हैं, रुकते हैं तो उन लोग भी रुकते हैं। इसकी मतलब क्या है? हम चलना है जब परमेश्वर हमसे कहता है चलो, हम रुकना है जब भी परमेश्वर बोलता है कि रुको। मूसा के बारे में देखो, जब भी परमेश्वर की बादल चलता था उन लोग भी चलता था, और जब भी वो रुका है वहां पे उन लोग भी रुका है। परमेश्वर बदला नहीं वहां पे और यहाँ पर। आमीन। लेकिन क्या बदला है? जो महिमा, यही हमारा यूहन्ना 17 अध्याय में, यूहन्ना 17 अध्याय ले लो, जॉन चैप्टर 17, ये परमेश्वर की महिमा है। और जब यीशु मसीह इस जगत में आया है, उन्होंने परमेश्वर, यीशु मसीह ये प्रार्थना किया है, 17 अध्याय जॉन चैप्टर 17, और वहाँ पे आप यहाँ से पढ़िए कि 21 से पढ़िए, 21 से पढ़िए। कि वे सब एक हों, जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हों, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पे देखो, ये महिमा के बारे में हम बात कर रहे हैं। परमेश्वर यीशु मसीह कह रहा है कि जो महिमा आप हमको दिया है, परमेश्वर सिंहासन पे बैठा है और उसका महिमा की दर्शन इज़ाकियल को दे रहा है। आमीन, हालेलुया। वो जो वही महिमा
परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा वो हमको दिया है। विश्वास करते हैं लोग? आमीन बोलो। आमीन। इसकी मतलब है कि देखो, जैसे इज़ेकियल की जिंदगी में वो अपनी जिंदगी को समर्पण करके चलने के लिए शुरू किया है, समर्पण करके जो परमेश्वर की काम के लिए तैयार करके शुरू किया है, अगर आप भी परमेश्वर की काम के लिए, आप भी परमेश्वर की काम के लिए तैयार होकर बोलेंगे कि हाँ परमेश्वर तैयार है हम, अगर आप बोलेंगे तो परमेश्वर मेरे को उपयोग करो, अगर आप बोलेंगे परमेश्वर मेरे लिए काम करने के लिए हम तैयार है, परमेश्वर हमेशा खुला आसमान रखा है। और परमेश्वर ये कहता है कि जो महिमा आप हमको दिया है वो महिमा आपको देने के लिए तैयार हो, और दे दिया है, लेकिन हम लोग उसको उपयोग नहीं करते। आमीन। देखो इज़ेकियल की मतलब उसकी महिमा को देखना इतना गहराई से हम देख सकता है कि नहीं? और वो महिमा परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमको आज भी तैयार है, और वो उसके अंदर हम प्रवेश करने के लिए कुछ चीज़ों हमको करना होगा। जैसे हम हमारा ज़िंदगी में कभी भी करते हैं, महिमा को ये ऐसे नहीं आता है, एक समर्पण के साथ आता है। क्यों एजेकियल को उन्होंने दिखाया? क्योंकि एजेकियल उसकी ज़िंदगी को समर्पण किया है कि वो प्रीस्ट बनने के लिए, याजक बनने के लिए। आमीन। तो आज अगर आपसे पूछेंगे कि आप लोग याजक है कि नहीं, वचन में लिखा है, वो तो पता है मेरे को भी। आप आज याजक है कि नहीं? सोच रहे, आधा लोग सोच रहे हैं। आमीन, हालेलुया। तो आपको, अगर आप याजक, परमेश्वर आपको क्या बोल रहा है? कहाँ लिखा है इसके ऊपर? इसके ऊपर कहाँ लिखा है? नए नियम में। हाँ, नए नियम में कहाँ लिखा है? इसलिए आपको वचन पढ़ना जरूरी है 90 डेज का। आइए देखते हैं पत्रोस दूसरा अध्याय, पहला पत्रोस दूसरा अध्याय 9वां वचन। पढ़िए। पर तुम एक चुना हुआ वंश, हाँ, जो और पास में बैठा उसे बोलो तुम एक चुना हुआ वंश है। जैसे एजेकियल था उसे चुना हुआ वंश है। नेक्स्ट पढ़ो। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और याजकों का समाज। आमीन, हालेलुया। तो आप याजक है कि नहीं? है। आप याजक है कि नहीं? है। नहीं, कुछ लोग सोच रहे हैं आप याजक है कि नहीं? है। देखो, इज़ेकियल जब याजक नहीं बन पाता था, मतलब वो तैयार था, लेकिन जब नहीं बन पाता था, परमेश्वर उसको महिमा को छोड़कर बाबिलोन आया था, उसको दर्शन देने के लिए और महिमा को दिखाने के लिए, और उसको आशा देने के लिए कि एक दिन आ रहा है सब लोग वापस आ जाएंगे। आमीन, हालेलुया। अगर परमेश्वर इज़ेकियल को ऐसे कर सकता है तो हमारे लिए क्यों नहीं कर सकता? तो हम क्या करना है इसके लिए? हम आज ये प्रार्थना करना है कि परमेश्वर, मैं टूटा हुआ हृदय के साथ आ रहा हूँ। देखो, हमने इसके पहले भी हमने बात किया है। जापानीज की एक आर्ट है, उसको बोलते हैं किंसुकी। कितने लोगों को पता है? सरन्या, कैन यू टेक अ पिक्चर एंड शो इफ पॉसिबल? वो है ना, अगर एक कप को, नहीं तो एक बाउल को लेकर आप तोड़ देंगे तो क्या करेंगे आप लोग? उसको डस्टबिन में फेंक देंगे। लेकिन जापान में इसको क्या करते हैं? उसको निकाल कर क्या करते हैं? दोबारा छिपाते हैं। किसके साथ?
नहीं, फेविक्विक सोने के साथ। सोने के साथ। आमेन। अगर आप ऑनलाइन में किंसुकी एक लेना है तो मिनिमम 1000 का है। नॉर्मल एक बाउल लेना है तो $100 में मिल जाता है। महंगा ज्यादा किसका? टूटा हुआ बर्तन को। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। इसकी मतलब है कि देखो, जब भी हम हमारा हृदय से टूट कर, जब भी हम हमारा मन से पूरी तरीके से परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हैं, परमेश्वर उसको उपयोग करने के लिए उसकी सामर्थ, देखो वो बर्तन किसी की सामर्थ में रहता है, वो सोने की सामर्थ के ऊपर। ऐसे परमेश्वर आपको भी उसकी सामर्थ के द्वारा वो आपको लेकर जाता है। आमेन, हालेलुया। इसकी मतलब है कि जब भी हम टूटते हैं, हमको ये समझना है कि परमेश्वर हमको उपयोग करने जा रहा है। अगर हम ये बोलते हैं कि हमको सब पता है, हमको ये करना पता है, सही करते हैं, ये करना है, हमको सब चीज पता है, परमेश्वर आपको यूज नहीं करेंगे। आमेन, हालेलुया। मेरा गवाही को बता रहा हूँ, मैं तो इंग्लिश में आसान से प्रचार कर सकता हूँ, लेकिन तमिल और हिंदी के लिए परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना पड़ता है। आमेन। हाँ, इंग्लिश में बोलोगे 10 घंटे भी बात कर सकता हूँ। जब हम टूट कर परमेश्वर की शरणों में आते तभी परमेश्वर यूज करता है, इसलिए हमको परमेश्वर इंग्लिश में नहीं यूज कर रहा है। आमेन। ये बात है कि देखो, परमेश्वर को आपकी यूज करने के लिए पहला है कि आप अकेलेपन में परमेश्वर के हाथों में देकर परमेश्वर में टूटा हृदय के साथ आ रहा हूं। देखो, जो भी है ना, बर्तन बनाता है मिट्टी के साथ, अगर उसको पुरानी बर्तन मिल गया तो वो क्या करेंगे? उसको यूज नहीं करते हैं। हाँ, उसको यूज नहीं कर पाते हैं। टूटा हुआ है तो हो गया, उसको नया क्ले चाहिए, नया चीज के साथ करना। तो आपको भी जो भी हम साथ रहना है, और पुराना इसको छोड़ दो, सीमेंट को दे दो। सीमेंट, पुराना सीमेंट अगर आपके साथ है तो नया सीमेंट के साथ मिक्स करते हैं, है कि नहीं? मिक्स करके सही रीति से सही करके रखते हैं। ऐसे ही हम जब टूटते हैं उसको दोबारा बढ़ना पड़ता है। जब दोबारा बनते हैं, किंसुकी जैसे परमेश्वर की सामर्थ के साथ बनाना जरूरी है। आमेन, हालेलुया। तो पहला हमने ये देखा है कि परमेश्वर की सामर्थ इज़ेकियल के ऊपर आया था, जब वो टूटा हृदय के साथ नदियों के सामने बैठा है। और जब परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की सामर्थ उसके अंदर आया है, वो परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए शुरू किया है। आमेन। जब परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए शुरू किया है, परमेश्वर उसको और ज्यादा दिखाता है कि उसकी अधिकार क्या है। तो हमारा जर्नी भी, हमारा सफल भी ऐसे होना है कि हम टूटे हृदय के साथ परमेश्वर की प्रेजेंस में आना है। जब परमेश्वर की प्रेजेंस में परमेश्वर उसकी महिमा क्या है उसको दिखाता है। और परमेश्वर की महिमा, जब परमेश्वर की महिमा के अंदर प्रवेश करते हैं, परमेश्वर हमको दिखाता है कि परमेश्वर की अधिकार क्या है। आमेन, हालेलुया। तो हमको ये सफल करना जरूरी है। पता नहीं आप लोग कहाँ पर है। अगर परमेश्वर की महिमा के अंदर है तो परमेश्वर आपको और दिखाएगा, अधिकार देगा, और परमेश्वर के अधिकार के द्वारा आप परमेश्वर की काम को और ज्यादा से ज्यादा प्रकट कर सकता है। आमेन, हालेलुया। तो हम इस सफल में सब लोग कहीं ना कहीं परमेश्वर के लिए काम करने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को सही करना है।
तो इसके लिए हमारा रेस्पॉन्स क्या होना चाहिए कि हमारा रेस्पॉन्स ऐसे है कि हम परमेश्वर के लिए आज व्हाट आर वी गोइंग टू डू टुडे, और किसको हम बदलने के लिए चाहते हैं, किस चीज़ हमारे ज़िंदगी में परमेश्वर को महिमा को बिना देखने के लिए वो हमारा एक ऑब्स्टेकल है, वो देखने के लिए क्या हमको रुकावट ऐसे रहा है, व्हाट इज स्टॉपिंग अस फ्रॉम सीइंग द ग्लोरी ऑफ गॉड इन आवर लाइफ। और अगर परमेश्वर की महिमा आपकी जिंदगी में है तो हमने जैसे परमेश्वर की महिमा को देखा, वहां देखेंगे, पीछे देखेंगे, साइड में देखेंगे, इस साइड में देखेंगे, आमीन। और ये चारों तरफ देख सकता है। मतलब आप सोच रहे होंगे कि शैतान आपको इसी काम के द्वारा आपको मारने के लिए आ रहा, वो पीछे से आकर मारेगा, लेकिन परमेश्वर की प्रेजेंस के अंदर, परमेश्वर की महिमा के अंदर शैतान को परमेश्वर और परमेश्वर की प्रेजेंस के द्वारा वो दूर हटा सकता है, आमीन, हालेलुया। और दूसरा है कि जब भी हम परमेश्वर की प्रेजेंस के अंदर आने के समय पर हम चलने के लिए शुरू करते हैं, एक वचन है उसी जगह में, वो कितना तेज चलता है, लाइटनिंग जैसा तेज चलता है परमेश्वर, आमीन। परमेश्वर की महिमा जो तेज में चलने के लिए, क्यों परमेश्वर हमको क्यों उसकी महिमा के द्वारा हमको ले चलना चाहता है, क्योंकि जो तेज में परमेश्वर चलना चाहता है वो तेज में हम नहीं जा पाएंगे, आमीन, हालेलुया। तो हमारा सोच के द्वारा वो तेज में हम नहीं जा पाएंगे, इसलिए परमेश्वर के साथ चलना, परमेश्वर की महिमा के द्वारा चलने के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य चाहिए, ताकि परमेश्वर की काम, परमेश्वर की तेज के साथ हम चल सकें, आमीन, हालेलुया। तो यही है कि इज़ेकियल परमेश्वर की दर्शन को देखा है और उन्होंने बोला कि हाँ, ये परमेश्वर की महिमा, ये परमेश्वर की राज, इसके ऊपर हम प्रवेश करना चाहते हैं। क्या आप प्रवेश करना चाहते हैं? आमीन, हालेलुया।